बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने हैं पॉपुलेशन इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट की। ठीक है, इस पे बात करते हैं और हम ये देखें कि जो पॉपुलेशन है यानी जो आबादी है वो किस तरह से जो है वो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रही है और कितना इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, अभी मौजूदा जो है प्रेजेंट कंडीशन के अंदर जो है वो कितना इम्पैक्ट कर रही है और आज से कुछ टाइम पहले जो है वो कितना इम्पैक्ट कर रही थी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर ओवरऑल बात की जाए तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आज दुनिया के जो सबसे बड़े मसाइल हैं, जो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं, उनमें सबसे की प्रॉब्लम जो है वो दुनिया की पॉपुलेशन है। ठीक है, यानी कि दुनिया में इस टाइम पे जो आबादी है जिस तरह से ये बढ़ रही है, जिस तेज़ी के साथ या जितनी मौजूद है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम माना जाता है कि भाई आबादी बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज बहुत कम है। इस वजह से जो है पूरी दुनिया के अंदर एक कैंपेन चली हुई है कि भाई आबादी जो है इसको कम किया जाए, इसको कंट्रोल किया जाए। और आपने पाकिस्तान में भी देखा, अभी हाल ही के अंदर जो न्यू गवर्नमेंट आई है तो उसने भी पॉलिसीज़ जो है वो लॉन्च की हैं आबादी के मुतालिक कि भाई जो पॉपुलेशन है इसको कंट्रोल किया जाए। ये ना हो कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए और हमारे जो रिसोर्सेज हैं बहुत कम रह जाएं, तो हम कभी भी फिर जो है वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आबादी मसला तो है दुनिया का। अब देखिए, अगर हम बात करें कि आबादी किस हिसाब से बढ़ रही है तो हमें ये जान के हैरत होगी कि ऑलमोस्ट हर रोज़ अगर हम बात करें तो 2,60,000, ठीक है, 2,60,000 जो है वो न्यू बर्थ हो रही हैं डेली, हर रोज़ के हिसाब से अगर हम बात करें तो। और इस टाइम पे जो दुनिया की पॉपुलेशन है अगर उसकी बात करें तो वो कितनी है, वो 8.4 बिलियन है, यानी कोई तकरीबन 8.5 अरब के करीब जो है वो दुनिया की आबादी इस टाइम पे मौजूद है और हर रोज़ 2,60,000 जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें कि ये जो पॉपुलेशन है इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें कि ये कैसे कैसे बढ़ना स्टार्ट हुई, तो इसके बारे में दो मुख्तलिफ राय हैं कि भाई जो 17वीं सेंचुरी है इससे पहले की जो आबादी थी वो बहुत कम थी या उसकी जो ग्रोथ थी वो बहुत कम थी। ठीक हो गया, यानी अगर हम देखें फर्स्ट 100 एडी के अंदर तो हमें माना जाता है कोई 13 से 14 करोड़ की आबादी थी फर्स्ट 100 एडी के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं तो ये तकरीबन 17वीं सेंचुरी तक जो है नॉर्मल ग्रोथ रेट के साथ जो है बढ़ती है। और उसकी रीज़न उसका क्या होता है, उसका मेन रीज़न ये है कि भाई रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं या फिर जितनी लग्जरीज थी लाइफ के अंदर, जितनी आसानियां थी वो नहीं होती, तो उस वजह से एक टफ लाइफ है। तो टफ लाइफ के अंदर क्या है, सर्वाइव करना भी मुश्किल है। तो जितनी पैदाइशें हो रही हैं, यानी जितना बर्थ रेट है उतना ही जो है फिर उसका जो है वो अमवात भी है। तो उसके नतीजे में अब हो क्या रहा है कि यानी जितने अगर 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 10 मर भी रहे हैं। ठीक हो गया, उसकी वजह से एक बैलेंस जो है वो लाइफ के अंदर हमें देखने को मिल रहा है 17वीं सेंचुरी तक कि लाइफ टफ है तो इस वजह से। लेकिन फिर अचानक से हम देखते हैं कि 17वीं सेंचुरी यानी 1688 के अंदर जब हम देखते हैं 1668 के अंदर कि भाई जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है कि हर चीज़ इंडस्ट्री के ऊपर शिफ्ट हो जाती है तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। तो जैसे ही लाइफ आसान होती है तो ये सारे का सारा जो बैलेंस है वो चेंज हो जाता है, यानी एकदम से एक रैपिड इंक्रीज होता है पॉपुलेशन के अंदर जी, और आबादी बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और शॉकिंग बढ़ती है। ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ती है और फिर क्या होता है, रिसोर्सेज बहुत कम रह जाते हैं, जबकि जो आबादी है वो बहुत तेजी से बढ़ती है 17वीं सेंचुरी टू ऑनवर्ड। अगर हम देखें 17वीं सेंचुरी की हम बात करें तो वो जो बात की थी हमने पहले कि भाई फर्स्ट सेंचुरी एडी के अंदर जो हमने देखा 13 करोड़ के करीब है आबादी, वो अब कितनी होगी, वो तकरीबन कोई जो है वो 60 करोड़ के करीब पहुंच गई। ठीक है जी, यानी 17वीं सेंचुरी के अंदर वो 60 करोड़ को पहुंची। 18वीं सेंचुरी के अंदर हम बात करें तो 1 बिलियन को वो पहुंच गई। ठीक है जी, यानी 1 बिलियन 1 अरब को आबादी 18वीं सेंचुरी के अंदर पहुंची। 19वीं सेंचुरी में बात करें अगर हम तो 1960 में हम बात करें तो 3 बिलियन के करीब जो है वो पहुंची। 18वीं सेंचुरी में 1 बिलियन, 1960 के अंदर 3 बिलियन, 3 अरब आबादी जो है बढ़ गई। 2000 के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है जी, यानी 2000 एडी के अंदर हम बात करें तो कितनी आबादी हमारे पास बनती है, वो 6.5 के हिसाब से जो है वो बनती है, यानी 6.5 बिलियन जो है वो 2000 एडी के अंदर हमारे पास पॉपुलेशन थी। और अगर आज हम बात करें 2019 की तो हमारे पास जो पॉपुलेशन आ रही है वो 8.4 बिलियन है। ठीक है, जो कि 2100 के अंदर, ठीक है, यानी कि जब 2100 कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये मानेंगे कि जो हमारी आबादी है वो तकरीबन कुछ 10 बिलियन को पहुंच चुकी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर आप आबादी को देख लें कि किस तेज़ी के साथ जो है इसकी ग्रोथ हुई। उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर कि आबादी तो बढ़ रही है, ज़ाहिर बात है जब आबादी बढ़ेगी तो रिसोर्सेज को भी बढ़ाना पड़ेगा। अब जब रिसोर्सेज नेचुरली नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा, आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाएंगे तो उसका इम्पैक्ट होगा हर चीज़ के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर सबसे स्पेशली सबसे ज़्यादा होगा। ऐसा ही है ना।
कि जहाँ पे 10 लोग या 1 करोड़ लोग या 1 लाख लोग, ठीक है, 10 लाख लोग जो है वो यूज़ करते हैं किसी रिसोर्सेज को, तो वहीं पे जब 8 बिलियन पीपल जो है वो यूज़ करेंगे रिसोर्सेज को, तो आप सोचें कि वो रिसोर्सेज कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर एक एवरेज एक निकाला गया एक डाटा कि भाई एक बंदा 75 ईयर्स जो है अगर वो जीता है, तो आपको पता है वो इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट क्या करता है कि नॉर्मली अगर हम देखें तो वो माना जाता है कि भाई तकरीबन कोई 55,000 kg 55,000 kg का जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है पैदा करता है अपने 75 साल की लाइफ के अंदर, 75 ईयर्स में, ठीक है। यानी कि कितना, जितना कि 13 बड़े बड़े अफ्रीकी हाथी जो हैं उनके वेट के बराबर वो जो है वो गार्बेज पैदा करेगा। वहीं पे अगर हम बात करें पानी वो कितना यूज़ करेगा, तो 68,000 बाथ टब्स जो है, ठीक है, वो यूज़ करेगा। यानी कि कोई 18 मिलियन लीटर पानी जो है वो एक बंदा 75 साल की एज तक इस्तेमाल करेगा। तो ये आप देख लें कि पानी कितना बड़ा जो है वो रिसोर्स है, तो वो किस तरह से यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा गार्बेज का देखें, अब वो जो गार्बेज एक शख्स जो है वो 55,000 kg का जो है वो अगर पैदा करेगा तो वो कहाँ जाएगा। तो अगर उसको 8 बिलियन के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या फिगर आएगी और वो कहाँ जाएगा, इसी इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होगा, इसी प्लैनेट अर्थ के ऊपर मौजूद होगा, तो वो कितना ज़्यादा जो है ना इम्पैक्ट करेगा। डेली एक्टिविटीज़ को ही हम देख लें कि हम सुबह जागने से लेके रात को सोने तक जो कुछ हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो डेली कितना ज़्यादा पैदा हो रहा है, गार्बेज पैदा हो रहा है हमारी, हम जो खा रहे हैं उसके लिए इंडस्ट्रीज़ बन रही है, इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, पैकेजिंग हो रही है, उनकी मटीरियल बन रहा है, वो सारा वेस्ट बन रहा है। ऐसे ही है हम जो डेली एक्टिविटीज़ हमारी यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं, हम फ्रिज को यूज़ कर रहे हैं, ओवन को यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे रिसोर्सेज भी ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं और वो नई से नई कंपनियां बन रही हैं, वो बना रही हैं मज़ीद से मज़ीद, क्योंकि लोगों की नीड है, डिमांड है, तो डिमांड के मुताबिक सप्लाई तो होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं एनवायरनमेंट को हर लिहाज से, ठीक है। ज़्यादा आगे नहीं लेके जाते, इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। लेकिन क्या हो रहा है ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है एनवायरनमेंट को हर लिहाज से, ठीक हो गया। एंड एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।